कार्यक्रम पत्र के लिए धन्यवाद के सभी श्रोताओं को अरुण पांडे का नमस्कार। और श्रोताओं, आज हमारे बीच हैं अंजू तिवारी। अंजू तिवारी जी, आपको भी नमस्कार और स्वागत है इस प्रोग्राम में आपका। बहुत बहुत धन्यवाद अरुण जी, आपको भी नमस्कार और हमारे पत्र के लिए धन्यवाद कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को मेरा प्यार भरा नमस्कार। और आज श्रोताओं, आपके बहुत सारे मेल आए हुए हैं। हालांकि दौर 30 त्योहारों का था, लेकिन आपने हमें लिखा और बहुत सारे अंजू जी ऐसे हमारे नए श्रोता हैं जिन्होंने दूर दराज से हमें मेल भेजे हैं। बड़ा अच्छा लगता है जब दूर दूर के श्रोता हमारे साथ जुड़ते हैं, हमारे कार्यक्रमों को पसंद करते हैं, हमारा भी उत्साहवर्धन हो जाता है। और साथ ही साथ हमारे श्रोता इतने सुविज्ञ हैं कि वो हमारी कमियों की ओर भी खुले दिल से इशारा करते हैं, तो उसका भी सिलसिला श्रोता बनाए रखेंगे। और अब हम लोग मेल को पढ़ने का सिलसिला शुरू करें, वरना श्रोता ये सोचेंगे कि हम लोग आपस में ही बातें कर रहे हैं। नहीं, जरूर शुरू करते हैं। और ये पहली मेल हमारे पास जो आई है, ये चौरहट पड़ाव से भोलानाथ जी की है। इन्होंने बधाई दी है डीआरएम चैनल शुरू करने हेतु। आपको बहुत बहुत बधाई। और साथ ही इन्होंने कुछ सुझाव भी दिए हैं अरुण जी कि अब समय आ गया है कि विविध भारती पूर्व की भांति प्रसारित होने लगे। और इन्होंने लिखा है, रात 9:30 पर छाया गीत बंद करके राष्ट्रीय स्तरीय कार्यक्रम प्रसारित हो। भोलानाथ जी, आपको ये बताएं कि पहले तो आपका स्वागत है इस प्रोग्राम में, क्योंकि आपके मेल कम आते हैं या फिर पहली दफे आप हमारे कार्यक्रम में शामिल हुए हैं। जहां तक डीआरएम की बात है, ये एक अरसे से हमारे यहाँ सेवा जो हमारे केंद्र की है वो डीआरएम पर उपलब्ध है। इन दिनों हम लोग इसका अनाउंसमेंट भी कर रहे हैं, तो उसके जरिए आपको जानकारी मिली। हमें भी अच्छा लगा कि हमारी बातें आप तक पहुंच रही हैं। रही आपके सुझाव की कि विविध भारती पूर्व की भांति प्रसारित हो, तो बहुत सारे निर्णय हमारे यहाँ महानिदेशालय स्तर पर होते हैं। इन्होंने लिखा है, गुड मॉर्निंग बनारस में अगर पुराने गीत भी बजे तो इसकी गुणवत्ता बढ़ जाएगी। और आखिरी में लिखते हैं कि रात्रि 11:10 के बाद सुबह 6 बजे तक दोनों ट्रांसमीटरों पर एफएम गोल्ड और एफएम रेनबो को रिले किया जाए। तो रही बात 9:30 बजे छाया गीत की, तो छाया गीत 9:30 बजे पहले होता था, लेकिन अब वहां पर आज के फनकार कार्यक्रम हो रहा है। कार्यक्रम में बदलाव हो चुका है जी, तो उसके कारण छाया गीत 10 बजे हो रहा है। और अब तो न्यूज ऑन AIR ऐप और तमाम माध्यमों से आप किसी भी केंद्र में कोई भी कार्यक्रम हमारे सजीव दूर दराज के आप श्रोता हैं तो ऐप के जरिए सुन सकते हैं, इंटरनेट पर सुन सकते हैं। और पहले वाले ही जो चंक हैं वो विविध भारती के पास हमारे केंद्र के हैं, तो तुरंत इसमें बदलाव संभव नहीं। आइंदा आपके इन तमाम सुझावों को हम लोग गौर करेंगे। और जहां गुड मॉर्निंग में पुराने गीतों की बात है, तो नए गीत बजाए जाएं, ऐसा हम लोगों ने कुछ कहा नहीं है। उसमें भी मिले जुले नए पुराने हर दौर के और सामयिक मुफीद गाने होने चाहिए। ये प्रस्तुतकर्ता अपने हिसाब से प्रोग्राम में गाने रखते हैं और अवसर के मुताबिक वो गाने आपको बजते हैं जी। और अगली मेल ये आई है पटेल नगर मुगल सराय से सुनील कुमार सिंह की जी। इन्होंने लिखा है कि 13 अक्टूबर रविवार शाम 4 बजे काशी के विश्व प्रसिद्ध लखा मेले में शुमार नाट्य इमली का भरत मिलाप का आंखों देखा हाल सुनकर ऐसा लगा मानो तन मन से हम लीला स्थल पर पहुंच गए हों। ध्वनि मित्र पांडुरंग पुराणिक ने अपने साथियों के नेतृत्व में क्षण प्रतिक्षण का विवरण सुनाकर समय को बांध दिया। हालांकि आवाज स्पष्ट नहीं थी, साथ ही धीमी और रुक रुक कर आ रही थी, खासतौर से लीला स्थल से। ये जो तकनीकी बात आपने कही, इसके बारे में हम लोगों ने बहुत प्रयास किया और उम्मीद करते हैं कि आने वाले वर्ष में जब ये फिर से आप आंखों देखा सुनेंगे तो आपको अच्छी गुणवत्ता का विवरण वहां से सुनाई देगा। इन्होंने इसके लिए आकाशवाणी वाराणसी टीम को बहुत बहुत बधाई दी है। तो आपकी बधाई कमेंटेटर्स, टेक्निकल टीम और कार्यक्रम प्रमुख राजेश कुमार गौतम जी तक पहुंच रही है जी। अगला ये लिखते हैं कि 15 अक्टूबर मंगलवार को 11 बजे व्हाट्सएप पर आधारित फरमाइशी गीत एक्सप्रेस प्रस्तुति अंजू तिवारी की तारीफ लिखने से पहले उन्हें बधाई देना चाहूंगा। व्हाट्सएप पर आधारित फरमाइशी गीत के इस कार्यक्रम को करने में अच्छे उद्घोषकों को वातानुकूलित स्टूडियो में पसीना आने लगता है। और ब्रैकेट में इन्होंने लिखा है कि अरुण सर को छोड़कर, क्योंकि वो तो तूफान में भी सागर की लहरें गिनते हैं। हर आदमी अगर प्रयास करे तो प्रोग्राम को अच्छे से कर सकता है, बस थोड़े से मैनेजमेंट और कॉन्फिडेंस की बात है। हम लोग उम्मीद करते हैं कि हमारे कई एक, जैसे अभी आपने अंजू जी का नाम लिया, तो रूबरू उन तक बधाई आपकी पहुंच रही है, लेकिन बहुत सारे और भी हैं जो अच्छा करते हैं हमारे साथी। लेकिन कई लोग हैं जो थोड़ा सा, जैसा आपने कहा कि दिक्कत आती है, तो हम लोग चाहते हैं कि हमारे हर जो प्रेजेंटर हैं वो आपके लिए कार्यक्रम अच्छे से अच्छे लेकर आए। और वो जो मैनेजमेंट है कि फिल्मों के नाम बताए जाएं और आपके नाम पढ़े जाएं, उसमें थोड़ा सा अपने आप को सुव्यवस्थित कर लें। और अरुण जी, आपके बारे में इन्होंने लिखा है कि वे कार्यक्रम के शुरू में फिल्मों के नाम बताकर संदेश आमंत्रित करते हैं और
एक एक संदेश शामिल करते हैं अपने कार्यक्रम में। ऐसा नहीं होता है कि किसी का नाम छूट जाए। हर प्रोग्राम का फॉर्मेट हम लोगों ने, जैसा बार बार आपको प्रोग्राम में हमने बताया है कि सभी को बताया हुआ है कि कार्यक्रम कैसे होने चाहिए। व्हाट्सएप के सभी कार्यक्रम सजीव हैं और फिल्मों या कलाकारों के नाम शुरुआत में ही बताए जाने चाहिए। तो ऐसा हर किसी को करना चाहिए। उम्मीद करें कि हमारा हर साथी आइंदा समय में प्रोग्राम अच्छा करेगा। आगे सुनील जी लिखते हैं कि अंजू जी की तारीफ इसलिए करनी होगी क्योंकि उन्होंने फिल्मों का नाम पहले बताया अरुण जी के अंदाज में, और आदतन मैंने शुरू में ही बताई गई फिल्मों में से एक फिल्म की फरमाइश भेज दी, और आश्चर्य की बात है कि उन्होंने उसी फिल्म में मेरा नाम बोला जिसकी हमने फरमाइश की थी। बिल्कुल सही आपने सुनील जी कहा। कुछ ही श्रोता हैं आपकी तरह के जो शुरुआत में ही फिल्म या लोकगीत का जो नाम हम लोग उसका बताते हैं, तो उस कलाकार की फरमाइश आप शुरुआत में भेज देते हैं और हम लोग उसे हिफाजत से रखते हैं। और हम लोगों की जिम्मेदारी है कि जब भी वो लोकगीत बजे या उस फिल्म का गीत बजे तो जितने भी आप जैसे श्रोता हैं उनके नाम पढ़े जाएं, क्योंकि ये तारीफ की बात है कि आप सिर्फ पूरे प्रोग्राम में एक बार ही मैसेज करते हैं। साथ ही अरुण जी ये कहना चाहेंगे कि हर प्रस्तुतकर्ता ये चाहता है कि हमारे जितने भी श्रोताओं की फरमाइशें आती हैं, जितने संदेश आते हैं, उनको शामिल करने की कोशिश की जाए। लेकिन संदेश वाकई बहुत ज्यादा तादाद में आते हैं, तो कभी कभी किसी का नाम छूट जाता है। खेद प्रकट करते हैं हम। मेल के आखिर में इन्होंने लिखा है कि 20 अक्टूबर रविवार दोपहर 1:30 पर लोकरंग कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया किरण सिंह जी के द्वारा। फरमाइश हमने शुरू में ही भेजी और कार्यक्रम अंत तक सुनता रहा, लेकिन मेरा नाम नहीं पढ़ा गया। अब समझ में नहीं आ रहा कि इनकी शिकायत लिखूं या प्रशंसा, आप ही बताइए। अब तो जो बात आपने लिखनी थी आपने लिख दी, और उम्मीद करते हैं कि किरण सिंह जी तक आपकी बात पहुंचे और वो भी कार्यक्रमों में थोड़ा सा सावधानी और सतर्कता बरतें। अंजू जी ने जैसा कहा कि मंशा तो सबकी नेक होती है, हर कोई चाहता है, लेकिन ये थोड़ा ख्याल करना है कि आप जैसे श्रोता जो एक बार ही नाम भेजते हैं, और थोड़ा सा बहुत मुश्किल नहीं है, खासतौर से लोकरंग में तो उतनी ज़्यादा फरमाइशें भी नहीं आती हैं, थोड़ी कोशिश की जाए तो वो मैनेजमेंट जो हमने कहा वो हो जाएगा। तो हमारे साथियों को भी एक दूसरे का प्रोग्राम सुनना चाहिए, सीखना चाहिए, और आप जैसे श्रोता उनके बारे में सलाह राय और उनको अच्छा मशवरा देने के लिए तो है ही। इस मेल के लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया, और एक अंतराल के बाद आपने मेल भेजा है तो ये शिकायत का अवसर हमें भी है, तो निरंतरता में थोड़ा हर हफ्ते आपके मेल आएंगे तो हमारा कार्यक्रम भी समृद्ध होगा। जी, अगली मेल है मुबारकपुर ऊंची तकिया आजमगढ़ से दिलशाद हुसैन और फातिमा सोगरा की, और ये लिखते हैं, सर आदाब अर्ज है। रेडियो के साथ उठता हूँ, इसी के साथ सोता हूँ। जब सुनता हूँ नाम अपना तो बहुत खुश होता हूँ। कभी फरमाइश पूरी ना हो तो मायूसी आपा खोता हूँ। लेकिन दिलशाद जी, आप इतने हमारे पुराने श्रोता हैं कि हर कार्यक्रम में आपकी शिरकत होती है, और सभी हमारे साथी भी जानते हैं, निरंतरता से नियमित रूप से वर्षों से आप कार्यक्रम सुनते हैं। लेकिन कभी कभार अगर ऐसा हो जाए तो इसमें मायूसी नहीं होनी चाहिए। दूसरे भी श्रोता आते हैं तो उनका भी आप नाम से वाकफियत रखें, उसका भी लुत्फ लें और इंतजार करें। जैसा आपने खुद कहा कि अक्सर आपका नाम शामिल हो ही जाता है। आगे ये लिखते हैं कि मेरा नाता ही कुछ ऐसा है रेडियो से। ये तो है कि थोड़ा सा जो जितना करीब होता है तो उसको उसकी बातें थोड़ी सी, जो अगर दुख तकलीफ होती है तो आदमी उसको उजागर करता है, बोलता है। तो हम लोग आपके इस तमाम बातों का हम लोग स्वागत करते हैं, और आपको शिकायत का मौका न मिले हमारी तो कोशिश यही होती है। जी बिल्कुल। और ये लिखते हैं, महात्मा गांधी ने जिस भारत का सपना देखा था उसमें सिर्फ राजनीतिक आजादी नहीं थी, बल्कि एक स्वच्छ एवं विकसित देश की कल्पना की थी। और अब हमारा भी कर्तव्य है कि गंदगी को दूर करके भारत माता की सेवा करें। जी बिल्कुल, आपने सही बात कही कि देश जब साफ सुथरा होगा तो हर व्यक्ति जो है स्वस्थ रहेगा, और देश की तरक्की में ये महत्वपूर्ण योगदान होगा हम लोग अगर अपने आसपास साफ सफाई और स्वच्छता के संदेश को अमल में लाएंगे। जी हाँ, और हर एक व्यक्ति का जो प्रयास होता है वो मिलकर ही बड़ा प्रयास बनता है। तो हम सब की एक जिम्मेदारी है कि साफ सफाई का ख्याल रखें। अच्छे जब परिवेश होगा, साफ सुथरा होगा, खुशनुमा होगा, तो हमारे विचार भी अच्छे बनेंगे और हमारे प्रोग्राम भी अच्छे होंगे। तो ये जरूरी है कि हम सभी साफ सफाई का ख्याल रखें। आपने महत्वपूर्ण बात कही। जी, और आगे ये लिखते हैं कि 4 अक्टूबर को कार्यक्रम गृहलक्ष्मी के अंतर्गत प्रसारित त्रियोगी नारायण की वार्ता नवरात्रि का महत्व सुनी, मालूमात में इजाफा हुआ। जी, तो आपकी बधाई वार्ताकार तक और कार्यक्रम के जो प्रस्तुत करता है उन तक पहुंच रही है। साथ ही ये लिखते हैं कि 5 अक्टूबर को स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम के अंतर्गत प्रसारित डॉक्टर राजेश कुमार पांडे से अशोक पांडे की बातचीत, जिसका विषय था मौसम के अनुसार कैसा हो हमारा खान पान, सुनी। अत्यंत ज्ञानवर्धक और लाभदायक लगी, और इतनी उम्दा प्रस्तुति के लिए आकाशवाणी वाराणसी केंद्र को हार्दिक बधाई। तो ये तमाम कार्यक्रम आपने जिनका जिक्र किया, आपकी बधाई डॉक्टर राजेश पांडे और अशोक पांडे तक पहुंच रही है। और
एक बार फिर ये लिखते हैं कि 8 अक्टूबर को अरुण सर द्वारा प्रस्तुत कार्यक्रम फरमाइशी गीत एक्सप्रेस सुना, सभी चुनिंदा गीत सुनने को मिले। हमारी कोशिश होती है कि श्रोताओं को उनकी पसंद के गाने सुनने को मिले। हमारे बहुत सारे श्रोता हैं जो 70, 80, 60 के दशक के गीतों को पसंद करते हैं। और देखिए, रेडियो का जो जमाना है, दौर है, वो जो गोल्डन एरा है फिल्म म्यूजिक का, उसी के लिए जाना जाता है और बहुत बड़ा योगदान है इस माध्यम का, यानी रेडियो का। और ऐसा ही देखने में आता है कि जितने हमारे श्रोता हैं वो ज्यादातर उसी दौरान के गीत सुनना पसंद करते हैं। इस मेल के लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया। यूं सिलसिला बनाए रखिएगा। और अगला मेल है ग्राम अखरी पोस्ट कुरहुआ वाराणसी से वेद प्रकाश तिवारी का। जी बिल्कुल, हमारे नए श्रोता हैं लगता है, तो आपका वेद प्रकाश जी स्वागत है कार्यक्रम में। कार्यक्रम सुनते रहें और निरंतरता से हमारे साथ जुड़े रहेंगे तो हमें और भी खुशी होगी। और इन्होंने लिखा भी है जी, नमस्ते, मेरा इस कार्यक्रम में ये पहला मेल है और मैं आकाशवाणी को तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ। आपके द्वारा चलाए गए सारे कार्यक्रम हमें बहुत अच्छे लगते हैं, खास करके सुबह के समय आराधना, गुड मॉर्निंग बनारस, हेलो फोन इन फरमाइश, व्हाट्सएप पर आधारित फरमाइश, ये सभी कार्यक्रम बहुत ही अच्छे लगते हैं। सारे कार्यक्रम निरंतर चलते रहें, यही मेरी शुभकामनाएं। तो आपकी इस अच्छी शुभकामना और कामना के लिए हम आपको शुक्रिया कह रहे हैं और हम भी ये कामना करते हैं कि आप इसी प्रकार हमारे कार्यक्रम सुनते रहेंगे और अपने मेल भी भेजते रहेंगे। तो विस्तार से कार्यक्रम सुने और कार्यक्रमों का जिक्र यूं ही करें। बहुत शुक्रिया आपका। अगली जो मेल आई है वो हमारे नियमित श्रोता हैं सुरेश जायसवाल, उर्मिला जायसवाल, दीपक जायसवाल और स्वाति जायसवाल, और इन्होंने जमानिया जिला गाजीपुर से हमें ये मेल भेजी है। जी, इन्होंने बधाई दी है कुछ कार्यक्रमों की। जी, आमतौर पे बहुत बार ये शिकायत हेडिंग देते हैं, लेकिन इस बार अच्छी बात है सुरेश जी कि आपने बधाई से शुरुआत की। हमारे बहुत सारे साथियों को तस्कीन और तसल्ली मिलेगी। अच्छा लगा ये देखकर कि इन्हें कार्यक्रम कई सारे पसंद आए हैं। लिखते हैं 9 अक्टूबर को स्वस्ति श्रीवास्तव द्वारा प्रस्तुत फरमाइशी गीत एक्सप्रेस सुना, जो हम लोगों को बेहद पसंद आया। पेश करने का खूबसूरत अंदाज दिल को छू गया। अच्छी प्रस्तुति के लिए स्वस्ति श्रीवास्तव जी को बहुत बहुत बधाई। तो आपकी बधाई इस कार्यक्रम के जरिए स्वस्ति श्रीवास्तव तक पहुंच रही है। दूसरे कार्यक्रम के बारे में इन्होंने लिखा है कि 10 अक्टूबर को आशुतोष शास्त्री द्वारा प्रस्तुत कुछ बातें कुछ गीत सुना, जो जगजीत सिंह जी पर केंद्रित था, बेहद पसंद आया। अच्छी प्रस्तुति के लिए आशुतोष शास्त्री जी को बहुत बहुत बधाई। 13 अक्टूबर को आज इतवार है, कार्यक्रम के अंतर्गत प्रसारित झलकी हो जाने दो शादी, जिसके लेखक थे गुलाब सिंह और प्रस्तुतकर्ता डॉक्टर वरुण श्रीवास्तव जी थे। सुनकर भरपूर मनोरंजन हुआ, इसके लिए सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई। और साथ में लिखते हैं कि उसी दिन अरुण पांडे जी द्वारा प्रस्तुत लोकरंग कार्यक्रम सुना, अच्छे लोकगीतों को सुनकर अच्छा लगा, इसके लिए अरुण पांडे जी को भी बहुत बहुत तो सुरेश जायसवाल जी, इस बार आपका ये जो मेल है बहुत गुड है। सारे कार्यक्रम आपको पसंद है, आपकी बधाई आशुतोष जी तक। और जहां तक आज इतवार है कार्यक्रम की बात है, हम बार बार कहते हैं कि ये आप लोगों का बड़प्पन है और ये अच्छाई है कि हमारे पास चुनिंदा कुछ ही झलकियां हैं जो एक अरसे से प्रसारित होती हैं, निरंतरता में बदल बदल करके, और वो आप पसंद करते हैं। ये अच्छी बात है और ये कार्यक्रम लोकप्रिय है। इसी प्रकार आपके इस मेल के लिए इस बार बधाइयों का सिलसिला इसमें था। बहुत शुक्रिया हम आपको कह रहे हैं। बहुत अच्छा लगता है जब हमारे हर प्रोग्राम को श्रोता सुनते हैं और उसकी समीक्षा करते हैं। अगर खराब होता है तो उसके बारे में भी बताते हैं और अच्छाई होती है तो बधाई भी देते हैं। जी, अगली मेल आई है पहाड़िया अशोक विहार कॉलोनी फेज 2 से अनिल कुमार गुप्ता गौंड और रमा गुप्ता गौंड की। बिल्कुल, इन्होंने भी एक थोड़ा सा अंतराल के बाद लिखा है, तो हम ये कहेंगे कि आप निरंतरता से जिस प्रकार कार्यक्रमों को वर्षों से सुन रहे हैं और जुड़े रहते हैं, तो इस कार्यक्रम में भी मेल जब भी समय मिले और संक्षेप में भी अगर आप चाहें तो पहले की तरह सिलसिला बनाए रखें। जी, निरंतरता होती है तो अच्छा लगता है। और इन्होंने शुरुआत ही की है बड़े अच्छे तरीके से। आप दोनों लोकप्रिय स्टार आरजे को हमारा सादर प्रणाम। आपको भी प्रणाम। और लिखते हैं पीकेएलडी कार्यक्रम एक आईना है समस्त प्रोग्रामों का और प्रस्तुतकर्ताओं का, तथा इसमें सभी श्रोताओं की भागीदारी खुशियां प्रदान करती हैं और उनके विचार, उनकी प्रतिक्रियाएं और सुझाव बहुत ही बेहतरीन तरीके से आप दोनों की जोड़ी सही सुझाव और खुशनुमा माहौल बनाए रखते हैं। इसके लिए आप लोगों को थैंक्स। तो अरुण जी, ये आपके और सना जी के बारे में लिखा है इन्होंने कि बहुत अच्छा लगता है इनको सुन के। बहुत बहुत शुक्रिया। इन दिनों आपने तमाम जो पत्र के लिए धन्यवाद कार्यक्रम उसके बारे में लिखा, तो ये कार्यक्रम तो सचमुच हमारे कार्यक्रमों का, सुझावों का, शिकायतों का एक आईना है और उससे हम लोग बहुत कुछ सीखते हैं। और आगे ये लिखते हैं कि अरुण पांडे जी जो भी कार्यक्रम प्रस्तुत करते हैं सभी श्रोताओं के साथ एकदम घर परिवार की तरह घुल मिल जाते हैं। व्हाट्सएप फरमाइश में बहुत
बहुत ही खूबसूरती के साथ सभी नामों को पढ़ना और उनको समायोजित करना उनकी प्रतिभा को दर्शाता है। जी, ऐसी कोई बात नहीं। हम लोग जब रेडियो में आए थे तो हमारे जितने भी सीनियर थे, जब हमें सिखाया जाता था तो वो लोग ये कहते थे कि आप माइक्रोफोन को ही अपने सबसे करीबी, सबसे अच्छा दोस्त माने और उसी से बातें करें। तो हम लोगों ने वही सीखा, और जिससे भी जब भी आप ईमानदार होंगे और लगाव से बातें करेंगे तो वो जो कनेक्शन है, आपकी मंशा है, वो हमारे श्रोताओं तक, दिल की तह तक उनके पहुंच जाती है। आगे ये लिखते हैं कि पुराने प्रोग्राम शनिवार को 7 बजे संध्या में प्रसारित होते थे, उनको फिर से प्रचलित करना चाहिए, ऐसा हम सोचते हैं। तथा शाम 7:30 पर आने वाले पहले की तरह प्रोग्राम भी अपनी समयावधि पुरानी जो है उसी पर प्रसारित हुआ। हुआ ये है कि इधर जब ये विविध भारती के कार्यक्रम समायोजित हुए और कुछ कार्यक्रम जैसा आपने 7 बजे वाला जिक्र किया और जैसे अभी आज के फनकार आ रहा है, तो इन कारणों से तमाम कार्यक्रमों को फिर से समायोजित किया गया। इसलिए ये व्यवस्था अभी जो बनी हुई, जैसा आप सुन पा रहे हैं कि पहले वाले कार्यक्रम आगे पीछे थोड़ा सा संयोजित करना पड़ता है जब आप समग्रता में इन प्रोग्राम की शेड्यूलिंग को देखते हैं। तो फिलहाल तो इसी के साथ सामंजस्य बनाए रखने का आपसे आग्रह रहेगा। आइंदा कभी ऐसी गुंजाइश बनी परिवर्तन की तो जरूर आपकी सलाह पर हम लोग गौर करेंगे। जी, आगे ये लिखते हैं कि 10 बजे रात में श्रोता उतना लाभ नहीं उठा पा रहे हैं, प्रोग्राम का ज्ञान अर्जित करने से वंचित हो जाते हैं। आपकी सलाह हम लोगों ने नोट कर लिया है और ऐसी स्थिति बनी। और हालांकि एक बात और कहें कि बहुत सारे कार्यक्रम हैं जो यूट्यूब चैनल या फिर हमारे जो फेसबुक पेज है उस पर रहते हैं, तो कई कार्यक्रम ऐसे होते हैं जो आपकी जानकारी के प्रसारण के बाद भी चैनल पर आकाशवाणी वाराणसी के रहते हैं, तो वहां भी आप सुन सकते हैं। और भविष्य में कोई स्थिति बनी तो ये सारे कार्यक्रम जो रात में है वो आपको शाम को सुनने को मिलेंगे। जी, लिखते हैं आप सभी आरजे साथियों का ये प्रयास और मेहनत सभी प्रोग्राम को सफल बनाती है। गुड मॉर्निंग बनारस, मधुरिमा, एक ही कलाकार, गीतांजलि, एक ही फिल्म से, युववाणी जो कि काफी लोकप्रिय साबित हो गई है। युववाणी से सुनकर ज्ञान, विज्ञान और करियर क्वेश्चन अपडेट की उत्सुकता रहती है। और इसी कारण से आपके बहुत सारे जो वहां पर क्विज पूछे जाते हैं, आपके कुछ मेल उसके जवाब के भी आते हैं, तो आप युवाणी कार्यक्रम भी उसी प्रकार तल्लीनता से सुनते हैं और अपनी विचार, अपनी प्रतिक्रिया हम तक पहुंचाते हैं। ये बहुत अच्छा लगता है। इन्होंने इसके लिए अशोक पांडे जी की पूरी टीम को शुभकामनाएं और धन्यवाद जी, आपकी बधाई उन तक पहुंच रही है। जी, इनका मेल थोड़ा लंबा है, आगे इन्होंने लिखा है वही जैसा हमने शुरू में कहा ना कि अगर हफ्तावार ये मेल हमें भेजेंगे तो थोड़ा संक्षेप में भी रहेगा। जैसे अब ये बिल्कुल आपका आखिरी मेल साबित होने वाला है और घड़ी पर हमारी नजर है कि सहूलियत होगी कि आप छोटे छोटे मेल हमें हर हफ्ते भेज सकेंगे और शामिल करने की भी गुंजाइश हमेशा बनी रहेगी अगर मेल छोटा रहेगा तो। जी, लिखते हैं प्रतीक्षा के लिए क्षमा प्रार्थी हूँ क्योंकि कई महीने आरजे पूरा नाम पढ़ने में उनको परेशानी होती है, इसलिए सीमित प्रोग्राम में मैं भाग लेता हूँ। सुनता सभी प्रोग्राम हूँ। इतने बेहतरीन कार्यक्रम आ रहे हैं कि क्या प्रतिक्रियाएं व्यक्त करें। सभी कार्यक्रम आपको पसंद आते हैं, लेकिन जहां तक नाम की बात है तो हम अपने साथियों को भी कहें और आपका हम लोग इस बात के लिए सम्मान करते हैं कि आप भी नाम 3-4 ही भेजते हैं। सारे नाम हम लोग को याद भी हो गए हैं और आप भी एक बार ही भेजते हैं, जैसा सुनील कुमार सिंह जी हमारे करते हैं और कुछ और भी हमारे श्रोता हैं जो करते हैं। तो ये तो तारीफ की बात है, लेकिन हमारे साथियों को जरूर, आपने सही कहा, ध्यान हमें रखना चाहिए। कुछ प्रस्तुतकर्ताओं का इन्होंने नाम लिखा है जिनकी प्रस्तुतियां इन्हें बहुत मनोरंजक और प्रेरक लगती हैं, जिनमें आशुतोष शास्त्री और सना सलीम जी का नाम इन्होंने लिखा है कि इनके प्रोग्राम इन्हें अच्छे लगते हैं। साथ ही लिखते हैं और भी साथी लोग हैं, अनुपम जी, कमलेश जी, शिखा जी, पूजा जी और आकांक्षा जी। आरोग्यम बहुत बेहतरीन तरीके से प्रस्तुत कर रही हैं। भविष्य में और बेहतरीन उम्मीद है आरोग्यम से। शुभकामनाएं, धन्यवाद। जी, बेहतरीन और अच्छे की उम्मीद तो हर स्थिति में होनी चाहिए और हम लोग को भी अपने काम से कभी संतुष्ट नहीं होना चाहिए और अच्छे से अच्छा करने की कोशिश, और अपनी कमियां श्रोता भले न कहें लेकिन हमें खुद में अपनी चीजों को ठीक करते और कमियों को ढूंढते रहने की कोशिश होनी चाहिए। तो इस बात के लिए हम आपकी तारीफ करते हैं और आपने जो तारीफ की हमारे साथियों की, तो उन तक आपकी बधाई पहुंच रही है। और अरुण जी, अभी जो आपने हिंदी और इंग्लिश की बात की थी, इन्होंने लास्ट में लिखा भी है कि हिंदी में टाइपिंग मिस्टेक हो जाती है, उसके लिए इन्होंने कहा है कि आप ध्यान से पढ़ें। तो ये थोड़ा सा जैसे लंबा मेल हो गया अनिल जी, इस कारण से भी कुछ चीजें गलत थोड़ी सी टाइप हो गई हैं, लेकिन पहले बहुत बार आप हिंदी में भी लिखते थे उतने अरसे से, तो आपका मेल अच्छा ही आता है। थोड़ा जो आपने कहा ना कि एक अंतराल हो गया, इस कारण से भी कुछ चीजें हो गई हैं। तो अब हफ्तावार आपके मेल की हम लोग प्रतीक्षा करेंगे। अरुण जी, घड़ी भी अब इशारा कर रही है कि ये मेल हमारा आखिरी मेल है और अब श्रोताओं से विदा लेने का वक्त आ गया है, और इस उम्मीद के साथ
कि श्रोता हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहेंगे। और हमारे जुड़ाव के लिए यानी मेल भेजने के लिए हमारी मेल आईडी है pkldair@varanasi@gmail.com। तो इस मेल आईडी पर अपनी प्रतिक्रियाएं भेजें, हर हफ्ते लिखें ताकि आपको संक्षेप में थोड़ा लिखना होगा और बहुत सारे श्रोताओं के मेल एक ही कार्यक्रम में शामिल भी हो पाएंगे। तो अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अंजू तिवारी और अरुण पांडे को इजाजत दीजिए। नमस्कार।